शंकर जी बनवाना सरल नहीं है। ध्यान देना, भगवान श्री राम समुद्र पर खड़े हैं, समुद्र से जगह मांगी, समुद्र ने कहा पुल बनाओ, लेकिन राम ने सोचा अगर पुल बनाऊंगा तो पहले अपने इष्ट श्री शिव को याद करूंगा। बालू का एक लिंग बनाया, शिवलिंग। हमारे एक भैया चर्चा कर रहे थे, गुरुजी भगवान शिवलिंग की पूजा क्यों होती है? चर्चा आई थी हमारे पास, गुरुदेव इस शिवलिंग की पूजा क्या है? भैया जो देवादिदेव है, महादेव है, वही भगवान साक्षात शिवलिंग के रूप में स्थापित है। भगवान राम ने शिवलिंग बनाया, बहुत प्यारी कथा आ गई स्मरण में। कहा अब इनका पूजन कौन कराए? भाई माटी के शंकर जी तो बना लाए, लेकिन पूजन हाँ पंडित तो चाहिए। अब पंडित कहां से आया? और शंकर जी की पूजन के लाने जो पंडित जाने वो चारों वेदन को ज्ञाता जाने। शंकर जी की माटी तो भली है, लेकिन माटी में जो प्राण डाल दे और वेद विधि से पूजा करा दे, वो पूजा न हो शंकर जी को। कई के पंडित जाने कहां से आवे। सब जने बोले राम जी अब पंडित तो केवल ही धरती पे एक है, जी को नाम रावण, और रावण से पूजा हो सकता। राम जी बोले वो तो अपनो दुश्मन वो यहाँ मार वे अपन पुल बना रहे, शंकर जी थापत कर रहे, वो कहाँ पूजा करा है? कछु जने बोले पूछवे में काजा, पूछ तो लो पंडित आए, पूछ लो पूजन कर दो का महाराज। कछु जने बोले जो जाने सो वो यहाँ हुए बांधे वल्ले ने कि आओ हम तुम्हारा पूजन करें दे पहले बड़े। कछु जने बोले बंद जे तो बंद जे, पूछ के सो ले। 4-6-15 पहुंचे रावण बोले महाराज ये दशरथ कुमार राम जी समुद्र के उस पार पूजन कराना चाहते हैं शंकर का। ध्यान देना, रावण शंकर का परम भक्त था। जैसी शंकर जी को नाम सुनो हृदय गदगद होगा। बोले जजमान चाहे दुश्मन को बाप होए, लेकिन रावण की महाराज शंकर की पूजा अगर करा रहा हो तो वो भगवान आए, चाहे वो कैसा हो। चलो हम कर रहे पूजा, ध्यान देना। बोले पूजा तो कर रहे लेकिन सामान नहीं है। अब है दी चाओ श्री सिंदूर अगरबत्ती कछु नहीं है। रावण बोलो नैया तो ये दायित्व आचार का होता है, ये दायित्व पंडित का होता है। अगर जजमान कमजोर है तो पूरी सौदा ले जाके कथा सुना आवे, पूरी सौदा ले जाके कथा बाँचे आवे। जब जजमान लो हो जाए सो दे देवे और ना हो सो श्री सीताराम भगवान की। रावण एक ज्ञानी ब्राह्मण था। बोले ठीक है हम पूजा कर देंगे। आज भगवान कमल नयन के पास रावण रामेश्वरम की स्थापना के लिए आया। ध्यान देना, रावण आया। अब विचार हुआ कि भैया बिना पत्नी की पूजा कैसी, पत्नी तो जान। रावण बोले बस विदे दे कर। अरे हम पूजा कहें जाता जो कहा है कि पत्नी जान। राम जी बोले अब महाराज तुम तो चारों वेद पढ़े, पूजा में पत्नी तो पहले लगा। और पत्नी बोले महाराज होते हैं। रावण बोले तो ठीक है हम सीता को लाते हैं। महाराज ये शास्त्र प्रमाण है। महाराज रावण गया, सीता को लाया और रामेश्वरम में श्री राम ने पति पत्नी सहित बैठ के रामेश्वर भगवान की स्थापना कर दी। और रामेश्वरम की स्थापना जब हुई तो दक्षिणा की बात आ गई। बोले हाँ भैया संकल्प करो, दक्षिणा दो।
दक्षिणा कौन है? दक्षिणा है लक्ष्मी। दक्षिणा कौन है? लक्ष्मी। दक्षिणा का भी बड़ा विषय है, बड़ी याद आ रही है, लेकिन तुम लोग मौन बैठे सो कौन मन आ रहा सुना भी को तना बतकाओ कहे तो वह मन लग जाए, नहीं तो जोर से बोलो हर हर। दक्षिणा, दक्षिणा कौन है? लक्ष्मी। रावण बोला महाराज दक्षिणा दो, पंडिताई हो गई, संकल्प करो। राम जी रावण की ओर हंसने लगे, बोले महाराज ये बताओ दक्षिणा का दूसरा नाम? रावण बोले लक्ष्मी। और बोले लक्ष्मी कौन? पति की पत्नी, और सीता लक्ष्मी है। बोले महाराज सीता हां फैलवाए जाओ। जो सीता है वो कौन है? लक्ष्मी। पति की पत्नी कौन है? लक्ष्मी। महाराज राम कहते हैं दक्षिणा तो तुम संगे ही ले, सो फैलवाए जाओ। रावण महाराज सीता को पुनः लुभा गए। रामेश्वरम में श्री राम ने महाराज रामेश्वरम की स्थापना की और उसी दिन से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ और घरों घरों भगवान शंकर जी बनने लगे। आप लोग भी शंकर जी बनाइए, बनवा नहीं सकते तो बनाइए। हाँ, ये जरूरी नहीं कि पंडित जी आवे जब वहीं बने। हाँ, एक बोरी माटी साउन के महीना में धर लो, 11 शंकर जी रोज बनाओ। दूध दही हल्दी चाउसी सिंदूर बेलपत्ती अगरबत्ती जो तुम पे बन जाए सो चढ़ा दो, नदिया है सो सिरा दो और रोज बनाओ। सावन के महीने में बनाओ। एक सावन यदि आप शंकर जी बना लेते हैं, अपना संकल्प शिव को देना, वो काम सिद्ध हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये महिमा है शिव बनाने की। और गुंजास करे तो पे हमो ना बोला पूछो। हाँ, गुंजास हो तो, नहीं तो घरे बनाओ नमः शिवाय कातराओ। बोलो हर हर महा, हर हर महा। भगवान शंकर बनाइए। रामेश्वरम भगवान ने स्थापना की है। ऐसे भगवान ने 12 ज्योतिर्लिंगों को बनाया। महाराज भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई है। ऐसे भगवान भोलेनाथ की सुंदर स्थापना संपन्न हुई और सभी भगवान का स्तवन गाते हैं। नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम। ऐसे देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई है। नमः पार्वती पतये हर हर महा। इस प्रकार से आज 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। महाराज शिव पुराण का वाचन हुआ। एक बार भैया एक पंडित जी काशी पढ़ने के लिए गए।
ध्यान से सुनना। काशी पढ़ के जब यह लौटे तो अपने गांव आए और गांव में इन्हें सोची कि हमने काशी से शिव पुराण पढ़ लो, अब कहूं सुना याद 2 पैसा को काम मिल जाए, दक्षिणा मिल जाए। भैया सुनावे के लाने पंडित जी ने रंगीन कपड़ा में, चमकीले कपड़ा में अपनो शिव पुराण लाओ, मूड पे धरो और गांव में कड़ गए। आन गांव में जैसी आन गांव में कड़े सो गांव को एक जमींदार रहते, उनने देखो कि भैया एक पंडित फिर रहो चिल्ला रहो को शिव पुराण करा लो, को शिव पुराण करा लो। सुल्लाय का बिटिया पछाएं लग गए, बोले लगत कछु बाबा बेचता है खेल खिलौना। सुल्लाय का बिटिया पछाएं और बाबा जुआए चिल्लाएं शिव पुराण करा लो, शिव पुराण करा लो। गांव के बड़े आदमी को एक लड़का चढ़ो तो छत पे, उन्हें देखो कि चमकीले कपड़ा में बाबाजू कछु बांधे हैं। लड़का ने सोची कछु खावे वारो बांधे। सो चिल्लानो अपने पिताजी बब्बा से, बब्बा हमें तो यही पंडित के चमकीले कपड़ा को सामान चाने। अब गांव को बड़ो आदमी उल्लाय का हाट इवेनिया कछु पंडित आए जाने का गट्टे बिता दे, कहां को गिरा लगा दे, कहां सनीचा लगा दे, का पतो। पंडित जी लो जाओ, महाराज हैरान है। पंडित जी ऊपर की जेब से सनीचा छोड़ दे, सनीचा लगो तो नहीं माना। ई बगल की जेब से केतु छोड़ दे, ई बगल से राहु लगा दे। लो लग गए सनीचा राहु केतु, और ना जाओ तो को नहीं लगो। बोला का बोलो हाँ दद्दा हमें तो वही चाने चमकीले कपड़ा को। बब्बा ने बहुत महंगा हो, उल्लाय का दे दे टे रोए नहीं हमें तो वो चाने। जो लो पंडित जी तना कंगाए कड़ गए थे टेरवाओ। ओ भैया पंडित जी में का बांधे? पंडित जी बोले शिव पुराण बांधे। खाए को शिव पुराण? अब वो गांव में कौन सब नाश्ते का बैठे थे। बोले काय को शिव पुराण? हमारे लायक कहां छोड़ के दिखा दो। पंडित जी बोले पनवे से छोड़ के दिखा तो जो बचाता है तो बोले बांचते। बड़ो आदमी गांव को बांच दो। पंडित जी बोले ऐसा नहीं बचा। उलाय गाने देखो पंडित आगा सो रोए दत्ता हमें तो जो देखने उनकी मुंडी खड़ा उड़ाती दिखा दो। पंडित जी बोले ऐसा नहीं देखा। कैसो देखा? बप्पा जितने में जो पुराण बचने उतने में लिपवा दो। पहले शुद्धता में बचत का ऐसो बचत पुराण के जामान आगा उतना बच जाए। एक पीजा गोबर आओ और पूरी जगह लिप गई। एक हल्को सो चौतरा बनो तो दद्दा पंडित जी से बोले लो ई पे बैठो लायती छोड़ो भूख लगे आई लायका मोंग जाए। अब पंडित जी हते पढ़े लिखे होशियार काशी के पढ़े, उनने पुराण की गांठी लो नहीं छोड़ी और बाँच वो चालू। अब गांव भाई जुड़े आओ तो कई में कछु बंधु है। उलाय का सामने बैठो बोले दद्दा कबे करने। दद्दा बोले अब काड़ा तो है बेछुआ तो है बैठक तो है। गांव भाई जुड़ो पंडित जी ने बाँच वो चालू कर दो पोथी छोड़ी। होशियार पंडित जी ना छोड़ी। होत कैद बोला का दे दे टे रोग भाओ मोंग गाओ और सो लायका। गांव के आदमी आए बोले ना जाने पनवेशो का बांधे का बताऊ थे चलो चले। सो आधे गांव के आदमी भाग गए। होत कैद जोन वो बड़ो आदमी जोन को नाती रो रहो तो वो वही चौतरा पे संगे बैठ गो पंडित जी। पंडित जी पुराण बाँचत रहे और वो ब्याई कह के आओ पंडित जी की ओली में धरो मूड़ो पाए के वो सो गो। पंडित जी बाँचते ही रह गए। अब पंडित जी यहाँ 12 बज गए भूख लगे आई। सोने गोड़ो है सो फटफटाओ के उठ बैठे पनवेश वो कहा दिन भाई के वो काटू कटाओ बैठो।
सो अच्छी घोर रख लगाए ना पंडित जी कचू कमाए और वो सोए। पंडित जी बोले ये सोनी उठने कचू करने आए। पुराण तो अच्छी बचे ही पंडितों में हो जा 2 बजे लो बाँच के। सो पंडित जी ने गोड़ा फटफटाओ सो भैया जो उठो अब दिन भाई को काम करो कराओ नाश्ते का आदमी उठो सो ये सीधी गुस्सा आई और पंडित जी में एक दाव तमाचा। पंडित जी बोले वो तोड़े की पनवेसी ऐसी यही गांव में पुराण बचा। सो पंडित जी हमारे जैसे खाए थे अट्टे कट्टे और बांधी उन्ने पादनिया और 2 दए हुए सटा 2 दए सो गांव के आसपास के जब चटाचट खले सो जुड़े उन्हें कचू होन लगो रे चलो रे कचू होन लगो और नमाशर जजमाना आई गुस्सा सो उन्हें 4 दए पंडित सो पंडित सो पंडित ने 8 दए सो गांव भाई जुड़े आओ बोले चलो रे इससे पुराण बचन लगी चलो रे इससे पुराण बचन लगी चलो रे इससे पुराण बचन लगी। अब पंडित और जजमान महाराज गुत्थम गुत्था बोले ओ राम ये ऐसी है बचत पनवेसी से पुराण। ओ भैया जा पुराण तो बहुत जंड बची। अब पंडित जी और जजमान लड़ रहे भैया और नाय से जेहू का भर रहे माए से बे गुत्थम गुत्ता और जितनी जगह वाली पीती उसे भैया तना कंगाए जाए सो आदमी ठेल दे। महाराज लिपे ही लिपे में बाँचो महाराज लिपे ही लिपे में बाँचो बिना लिपे को पुराण साजो नहीं बचा लिपे ही लिपे में बाँचो। पंडित जी बोले मान लो जजमान ने जी साहब भगाए नहीं दे रहे कैसे भगे। एक बुक्की जजमान में पंडित ने दही और दहाड़ के कर दही अब गए पच गई पुराण। गांव भाई देख रहे इन्हें उठाओ बैठाओ बोले कायदा कैसी रही पुराण भैया ऐसी पुराण रही के हम जान रहे। गांव के बोले दादा तुम तो गांव के बड़े आदमी हते तुमने बचवा लाई हम गरीब घोड़वा तो बचवा भी नहीं पाऊंगे तुमने से लाई पुराण हम उन्हा से पाऊंगे। बोले पनवेसी ये भूसा में मड़ा है हम उन्हा तो तुम तो से गए दूध दही के खाए हते। सब जने बोले लेकिन एक गलती हो गई पंडित मुंह को भग गओ अरे कम से कम खा तो जातो पुराण बाँची। सब जने बोले तो भैया अब गांव कीजिए इनकी जो पत ना बोलो भगा दो बस डट जाओ। सब जने बोले अब एक काम करो जजमान ने तो कथा सुन ली जजमानी से कह दो कि महाराज हाँ सीधो दे आ गया। जजमानी बोली और का बेचाए भूखे भग गए हम सीधो दें या उदघय पंडितानी बना के खबा दे। लेकिन भैया इतने तो पंडित जी गए पहुंचे हाँ बस सींचस पैदनिया कंधा पे टांगे। पंडितानी बोली काहे दक्षिणा मिली बच गई। पंडित जी बोले दक्षिणा मिली के जजमान ने गुड़ी गुड़ी कह दे मां दे दे ठूसा दे दे। पंडितानी बोली ऐसी कैसी पुराण है उ जजमान की का मजाल। पंडित जी बोले पंडितानी तुम बिल्कुल ना बोलो है दी चूना चढ़ा दो नंग नंग मरा रहो। पंडितानी बोली रुक जा हम देखत कैसे जजमान आए नाय से भैया उनकी जजमान की पत्नी टाठी ले सीधो ले घी डाल ले और दोरे सांका खटखटाउती। पंडित जी कबाय खोलो तुम भूखे भगे आए हम सीधो लेके आए। पंडितानी बोली आ और कबाय खोले पंडितानी ने उनमें दे 4 छड़ों का और महाराज 2 ही जनन की भैया जैसे तैसे जजमानी छूट छाट के भगी। गांव भाई तो जुड़ो ठाड़ो तो बोले काहे सीधो कैसो रहो। जजमानी बोली भैया कथा तो सरल रही सीधो तो और कठिन पड़ो। पंडितानी ने गुड़ी कह रही दे दे सीधो तो सरल कथा तो सरल सीधो तो और जंट रहो। हर हर महादेव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अरे गोरो गोरो
कर तन और मन कार करो राम